जय श्री श्याम दोस्तों। श्याम बाबा आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में श्याम बाबा के ऐसे चमत्कार उपाय के बारे में बताने वाली हूं जिससे आपके सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। आपकी कोई भी मनोकामना है वो श्याम बाबा की कृपा से अवश्य पूरी होगी। भले ही उस कार्य को पूर्ण होने में कुछ समय लग सकता है, भले ही आपकी मनोकामना थोड़ी देर से पूरी हो, लेकिन श्याम बाबा की कृपा से अवश्य पूरी होगी। देखिए दोस्तों, राजस्थान के सीकर जिले में बाबा श्याम का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। यही वो प्रतीक मंदिर है जहाँ पर भक्तगण श्याम बाबा की कृपा से ही वहाँ जाते हैं। जब तक बाबा का बुलावा नहीं आता ना दोस्तों, सच में वहाँ कोई नहीं पहुँच पाता है। और आज से कुछ साल पहले तो इतना कुछ था भी नहीं, लेकिन अभी बहुत ज़ोरों शोरों से वहाँ जन सैलाब जाता है, क्योंकि बाबा को कहा ही गया है कि आप कलयुग में सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले भगवान माने जाएंगे, और जहाँ सब हार चुके होंगे वही इंसान तुम्हारे पास आएगा और उसी हारे हुए इंसान का तुमको सहारा बनना है। इसलिए कहा जाता है कि हारे का सहारा खाटू श्याम बाबा हमारा। इसलिए अभी अभी बहुत ज़्यादा प्रचलित हो गया है और बहुत सी संख्या में भक्तगण मंदिर पर जाने लगे हैं। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मनोकामना पूरी होने में थोड़ी समय लग रहा है दोस्तों, लाखों लोग वहाँ पर अर्जी लगाते हैं मंदिर में जाकर भी, और लाखों लोग जो होते हैं वो घर बैठे अर्जी लगाते हैं बाबा श्याम जी को। तो बाबा श्याम जी एक एक करके सबकी मनोकामनाएं जो है वो पूरी करेंगे। थोड़ा समय अवश्य लगेगा, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। आज का उपाय रहने वाला है दोस्तों बहुत ही सरल, सटीक, 100% कारगर उपाय रहने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको अपने घर बैठकर बाबा श्याम को अर्जी लगानी है। अर्जी कैसे लगानी है वो मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ। वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिए दोस्तों, आपको अर्जी कैसे लगाना है। देखिए, अगर आपकी कोई सरकारी नौकरी से संबंधित कोई समस्या है, आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रही है, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं पर आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका घर नहीं बन पा रहा है, आपके घर में पैसों की तंगी चल रही है, किसी भी प्रकार की पैसों को लेकर समस्या चल रही है, या फिर कोई प्रॉपर्टी ज़मीन का जो विवाद है जो अभी तक सुलझ नहीं पाया है, मतलब किसी भी प्रकार की जो समस्या है वो आपके जीवन में चल रही है, जिससे आप परेशान हो चुके हो, पूरे हताश हो चुके हो, रो चुके हो बहुत बुरी तरह से, लेकिन अब रोना नहीं है। अब आपको अर्जी लगाना है बाबा श्याम की घर बैठे। आपको लेना है एक रुमाल, बड़ा सा जो जेंट्स रुमाल आता है वो रुमाल लेना है। सफ़ेद रुमाल होना चाहिए, इस्तेमाल किया हुआ रुमाल नहीं होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उस रुमाल में आप अपनी श्रद्धा के हिसाब से 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, 101 रुपये, जितनी आपकी श्रद्धा है, जितना आपका सामर्थ्य है, उस रुमाल में आपको बांध देना है। 5 गांठ लगा सकते हैं या 7 गांठ लगा सकते हैं। और जब आप पैसे रख कर उस रुमाल में गांठ लगाएंगे तो उसमें आप थोड़े से पीले चावल अवश्य रखिए, और अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको उस रुमाल में गांठ लगाना है। अगर आपके पास खाटू श्याम बाबा की फ़ोटो प्रतिमा है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो अपने पूजा घर के मंदिर के स्थान पर आपको जाकर बैठना है। मोबाइल पे ही बाबा श्याम की आपको फ़ोटो निकालनी है, और वहीं फ़ोटो मोबाइल रख कर आपको प्रार्थना करनी है कि हे श्याम बाबा, मेरी इस तरह की कोई मनोकामना है, मेरे घर बनने की मनोकामना है, या मुझे गाड़ी खरीदना है, या मुझे सरकारी नौकरी चाहिए, किसी भी प्रकार की अगर आपकी मनोकामना है तो वो मनोकामना आपको उस गांठ बंधे हुए रुमाल को हाथ में लेते हुए बोलनी है, और बाबा श्याम की फ़ोटो को देखते हुए बोलनी है। और साथ ही साथ आपको वहाँ एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब दीपक चाहे तो आप तेल के तिल का भी प्रज्वलित कर सकते हैं, चाहे तो आप घी का भी दीपक जला सकते हैं। जो आपके पास हो आप उस चीज़ से जो है वो दिया जला सकते हैं, और बाबा से ऐसी प्रार्थना करना है। देखिए दोस्तों, सच्चे मन से प्रार्थना करनी है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, धीरज रखना है। इसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। रुमाल में 5
5 या 7 गांठें बांधनी है और आपको अपनी मनोकामना बोलनी है। और बाबा श्याम की फ़ोटो प्रतिमा के सामने आपको एक घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना है और फिर उस रुमाल को बाबा श्याम के वहीं पर रख देना है जहाँ उनकी फ़ोटो प्रतिमा है। बाबा श्याम से प्रार्थना करनी है कि बाबा मैं हर जगह से हार चुका हूँ या हर जगह से हार चुकी हूँ, अब आपका ही सहारा है। आप तो वैसे ही हारे का सहारा बनके उनका मनोकामना पूरी करते हैं, तो ये मेरी मनोकामना है। बाबा श्याम मैंने सच्चे मन से आपसे कुछ मांगा है, आप मेरी मनोकामना अवश्य पूरी कीजिए। दोस्तों, जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, अगर आप भारत में रहते हैं तो आप अपनी मनोकामना पूरी होने के बाद खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने अवश्य जाइए राजस्थान के सीकर ज़िले में। अगर मान लीजिए आप भारत में नहीं रह रहे हैं, बाहर रह रहे हैं भारत के, तो इस अवस्था में आप क्या करिए कि अगर आपके घर मतलब जहां आप रहते हैं वहां पे आसपास कोई खाटू श्याम बाबा जी का मंदिर है तो आप वहां अवश्य चले जाइए। लेकिन कोशिश करें कि अगर आप भारत में हैं और आपने इतने श्रद्धा भाव पूर्ण से उनसे अर्जी लगाई है और उन्होंने अर्जी आपकी पूरी करी है, तो मैं तो यहाँ पर व्यक्तिगत तरीके से कहूँगी कि आपको बाबा श्याम के मंदिर जाकर उस मंदिर में आपको नतमस्तक होना ही चाहिए। कि दोस्तों, खाटू श्याम बाबा के मंदिर में ना बहुत चमत्कार होते हैं। बाबा बहुत चमत्कार करते हैं। बस आपका मन साफ होना चाहिए और किसी के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं होना चाहिए। किसी का आपको गलत नहीं करना है, आपको किसी का गलत नहीं सोचना है। बस 100% आपको शुद्धता के साथ श्याम बाबा से जुड़ना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप मंदिर में भी जाएंगे ना तो लोगों के मुंह से तरह तरह के चमत्कार आपको सुनने को मिलेंगे। फिर जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए, आप बाबा श्याम के दर्शन करने अगर राजस्थान मंदिर में जा रहे हैं तो आपको इस रुमाल को वहीं पर खोलना है और जो भी आपने गांठ बांधी ना उसको वहीं पर जाकर खोल देनी है। जो आपने रुमाल में पैसे बांधे थे उसी पैसों में थोड़े से पैसे और मिला करके आप प्रसाद वगैरह चढ़ा दीजिए, क्योंकि बाबा ने आपकी अर्जी स्वीकार की है। और उनको कोटि कोटि धन्यवाद कीजिए कि बाबा मैंने अर्जी लगाई थी, आपने मेरी मनोकामना पूरी करी, आपने मेरी अर्जी को स्वीकार किया है। और आप वहाँ पर जा रहे हैं तो गरीबों को और ज़रूरतमंदों को दान अवश्य करें। दान कर रहे हैं ना दोस्तों, वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी श्रद्धा के हिसाब से और आपकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से आप दान करिएगा। तो दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करिए। बाबा श्याम आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। बाबा श्याम के ऐसे और चमत्कारी उपायों को जानने के लिए दोस्तों, तीज त्योहार और उपाय चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द मिलती हूँ बाबा श्याम के एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों।